वेलकम टू फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग डायरेक्शंस रीजनिंग में डायरेक्शंस चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या है, तीन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और तीन टाइप्स की ट्रिक्स हमने सॉल्व की थी। तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो 5 से 10 सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको ट्रिक पता है तो, ठीक है। और हाँ, जो लोग ये इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इससे पहले वाले वीडियो दो देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले हमने जो दो वीडियो बनाए हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी इसको फॉलो करेंगे आप। तो ये चीज़ जो है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, टाइप 4 के टाइप्स में कैसे होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति है जो क्या करता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद, यानी कि एक व्यक्ति है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में या उत्तर की डायरेक्शन में 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो भी शुरुआत में डायरेक्शन दी होती थी उसको लिख लेते थे। तो इसमें भी कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाई ओर मीन्स राइट साइड और मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो राइट साइड यानी कि एक बार राइट आ गया तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे राइट एक बार आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखेंगे, फिर वह बाईं ओर यानी कि लेफ्ट और 100 मीटर दूरी चलता है। तो लेफ्ट है तो लेफ्ट को हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या, और पुनः वह दाईं ओर मीन्स राइट साइड और मुड़कर 100 मीटर चलता है। तो इसको राइट भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से वहाँ करते थे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद वह दक्षिण या साउथ की ओर 50 मीटर चलता है। तो साउथ की ओर 50 मीटर चलता है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साउथ, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए साउथ, साउथ लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में, तो साउथ की ओर यानी कि दक्षिण की ओर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर 70 मीटर चलता है। तो दाईं ओर का मतलब क्या है, राइट साइड। तो हम राइट साइड लिख लिए इसको, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, और फिर वह 100 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो लेफ्ट भी लिख लिए हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या है, और अंत में वह दाईं ओर 50 मीटर दूरी चलता है। तो दाईं ओर 50 मीटर यानी कि राइट साइड मुड़ता है, तो इसको हम राइट साइड लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद आगे क्या पूछा है, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर होगा या किस दिशा में होगा, तो ये हमको बताना है। तो देखिए क्या बताया है क्वेश्चन में, पहला एक व्यक्ति था कोई, ठीक है, वो क्या करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलता है और कुछ दूरी चलने के बाद राइट साइड मूव कर जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद क्या है, लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। और फिर कुछ दूरी चलने के बाद राइट साइड मुड़ जाता है। और राइट साइड मुड़ने के बाद फिर वो साउथ की ओर चलता है। तो साउथ की ओर चलने के बाद फिर वो राइट की ओर मुड़ जाता है। और फिर कुछ दूरी चलता है तो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। और फिर कुछ दूरी चलता है, फाइनली वो राइट की ओर मुड़ जाता है। तो ये चीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में, यानी कि अब व्यक्ति किस डायरेक्शन में मुंह किए है, आपका मुख या फेस किए है। तो इस केस में क्या निकालना है हमको, ये बताना है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ये डायरेक्शन केवल दी होती थी, एक ही डायरेक्शन दी होती थी, और हम लोग इसको राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को कैंसिल करके जो बचता था उसी हिसाब से आपको मूव करा देते थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपका दो टाइप, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस दी होंगी। जैसे यहाँ पे दो डायरेक्शन दी, नॉर्थ और साउथ, हो सकता है दो से ज़्यादा, थ्री भी दे सकता था, ठीक है, तो तीन भी हो सकती थी। तो अभी वो भी हम लोग एक क्वेश्चन में करेंगे। तो इसमें क्या है, अगर दो से ज़्यादा डायरेक्शंस दी हों तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा आप ध्यान देंगे क्या, कि जो लास्ट में आपकी डायरेक्शन आती है, लास्ट में जो डायरेक्शन आती है, जो व्यक्ति लास्ट की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो हम क्या से सॉल्व करेंगे, साउथ से। तो साउथ से अगर सॉल्व करेंगे, जैसे वहां सॉल्व करते थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। तो वहाँ कैसे करते थे,
जो भी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता था उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते थे और जो बचता था उसी को सॉल्व करते थे। तो देखिए इसमें क्या है, तो राइट यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करेंगे एक तरीके से। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, इसमें राइट बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट। अब राइट बचा है, तो अब यही डायरेक्शन हम लोग लेंगे। तो जैसे कि साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपको डायरेक्शन पता है। तो राइट जब आपका आया तो राइट का मतलब क्या है, तो आप कितना चलेंगे, 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आप किस डायरेक्शन में पहुंचेंगे, तो 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप साउथ पे थे पहले, तो साउथ पे चलने के बाद 90 ये चले, तो 90 ये कहाँ पे पहुंचे, वेस्ट की तरफ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम। आंसर इसका क्या होगा, वेस्ट, ठीक है, या पश्चिम, यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बिल्कुल, अगर आप फिगर से बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तो ट्रिक से आप क्या है, मात्र आपको 5 से 10 सेकेंड ही लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर ये तो हमने क्या किया है, इसको हमने समझाया, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा हो कि ज़्यादा टाइम लगा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन है उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद जो लास्ट डायरेक्शन दी होगी, तो लास्ट डायरेक्शन से क्या होगा, उन कॉम्बिनेशंस को कैंसिल आउट करेंगे, जो बचेगा उसको हम मूव करा देंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं इसी में, तो ठीक है, तो चलिए इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम अब ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसे क्या है, हम ऐसे ही आपको ओरली बता देंगे, क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। क्या करेंगे कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ मीटर की दूरी चलता है। तो पूर्व में चलने का मतलब क्या है, ईस्ट में चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या कर रहा है वो, ईस्ट में चलता है, और कुछ दूरी चलने के बाद, यानी कि 50 मीटर या 100 मीटर कितनी भी दूरी चलने के बाद क्या है वो किधर मुड़ जाता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है आपका, ठीक है, या राइट में, ठीक है, लेफ्ट में मुड़ जाता है। उसके बाद फिर वह कुछ दूरी चलता है और ये वो राइट में मूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद राइट में मूव होने के बाद वह व्यक्ति क्या है, अब किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, क्वेश्चन में नॉर्थ की डायरेक्शन में मुड़ जाता है। हम मान लेते हैं कहाँ मुड़ गया है वो, अब नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो अब जो लास्ट पोजीशन होगी उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो नॉर्थ में मुड़ गया, फिर नॉर्थ में मुड़ने के बाद वह व्यक्ति क्या है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है कुछ दूरी चलने के बाद, फिर व्यक्ति क्या है, कुछ दूरी चलने के बाद फिर से लेफ्ट में अगर मुड़ जाता है। तो फाइनली अब आप बताइए कि व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ हमको अब बताना है, ठीक है, कि व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या बताया है कि जो भी क्वेश्चन में आपका राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन दिया है और ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन दी है उसको एक डायरेक्शन एक कॉलम के साथ लिख लेंगे। लिखने के बाद जो आपकी अगर दो से ज़्यादा डायरेक्शंस दी हैं, ठीक है, तो लास्ट वाली डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लास्ट वाली डायरेक्शन क्या है आपकी, नॉर्थ। तो ना नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने क्या कहा था, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कैंसिल करते हैं। तो देखिए इसमें नॉर्थ के बाद कोई राइट नहीं है, केवल लेफ्ट है, तो इसमें कितना है, टू लेफ्ट। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, टू लेफ्ट। अब टू लेफ्ट हमने एक बताया था ट्रिक आपको कि टू लेफ्ट जब भी होता है, टू लेफ्ट या टू राइट होता है, तो जो भी डायरेक्शन दी होती है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। नॉर्थ का क्या होता है, नॉर्थ का साउथ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए 5 भी सेकंड नहीं लगेगा आपको अगर सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो क्या किया है, जस्ट जनरली आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग आपको लास्ट वाली डायरेक्शन से करनी है, ठीक है। लास्ट वाली डायरेक्शन जो होगी वहीं से स्टार्ट करना है। अब ये डायरेक्शन दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी डायरेक्शन हो सकती हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल 3, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है, एक कोई व्यक्ति है
वो क्या करता है, ईस्ट की डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी पे चलता है, ठीक है। फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद राइट की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। राइट में मुड़ने के बाद फिर कुछ दूरी चलता है, फिर से वह राइट की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन में आपका, राइट मुड़ने के बाद व्यक्ति फिर क्या जाता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने के बाद फिर से वो क्या हो जाता है, राइट में मुड़ जाता है, और फिर कुछ दूरी चलता है, लेफ्ट में मुड़ जाता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे है, फिर लेफ्ट चलने के बाद व्यक्ति क्या है, फिर से क्या हो जाता है, ईस्ट में मुड़ जाता है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जब ईस्ट में मुड़ गया है तो ईस्ट में चलने के बाद फिर से वो क्या करता है, राइट की साइड मूव हो जाता है, तो राइट साइड मूव हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर से राइट साइड मूव हो जाएगा। अब आप बताइए कि अब व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आप लिखोगे तो, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, जितने भी लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन होंगे वो देखना है क्वेश्चन में, और जो भी डायरेक्शन होंगी उसको लिखना है। तो इस तरीके से लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, जो लास्ट डायरेक्शन होगी, पोजीशन जो होती, डायरेक्शन की जो लास्ट पोजीशन क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में जो लास्ट पोजीशन दी होगी वहीं से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो बताइए किस क्या आंसर होगा, इसमें लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो कोई दिख नहीं रहा है, केवल राइट ही राइट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर टू राइट होगा। टू राइट का मतलब आपको दो बार 90 मूव करना है, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले कहाँ पे थे, ईस्ट में सपोज करिए, तो पहली बार जब मूव किए तो साउथ में आ गए, और साउथ में फिर दोबारा जब मूव किए तो आपका वेस्ट में आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम में। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, टू राइट या टू लेफ्ट होता है, तो इसका हम इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या इसका अपोजिट होगा ईस्ट का, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, जानते हैं आप लोग, ईस्ट का अपोजिट क्या है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 5 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। नहीं तो आप करते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप 4 के क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो आप मात्र 5 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे टाइप 5 की हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो टाइप 5 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप 5 के किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन को चेंज करने पे, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको क्या होगा, डायरेक्शन कुछ चेंज करके बताया जाएगा, कि जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देख लिए, इसको समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि क्या क्या है क्वेश्चन में, अगर नॉर्थ को क्या है, ये नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट कर दिया जाए, एंड साउथ बिकम्स साउथ वेस्ट, और साउथ को साउथ वेस्ट कर दिया जाए, एंड व्हाट बिकम्स वेस्ट, तो वेस्ट का क्या हो जाएगा आंसर, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शंस को चेंज कर दिया जाएगा, डायरेक्शंस को चेंज करके आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आप क्या करोगे, जो भी पहली डायरेक्शंस दी होगी, यानी कि जो भी पहली डायरेक्शन दी होगी उसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे नॉर्थ है, ठीक है। तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, और नॉर्थ यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, और ये ईस्ट है, जैसे इसमें देखिए। अब देखिए पहले वाले में कितना रोटेशन हुआ है, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। जितना रोटेशन पहली बार हुआ होगा उतना ही रोटेशन हमको आगे भी करना है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो हमको क्वेश्चन में दिया था नॉर्थ, यानी कि हम लोग कोई यहाँ पे होगा नॉर्थ, तो नॉर्थ को क्या कर दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट जब बनाया है तो कितना रोटेशन हुआ है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना हुआ, क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो हमको पता है कि नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट में बनाया है तो कितना आपको चेंज किया है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो फोर्थ, अब इसमें देखिए, तो ये हो गया, पहला चेक करेंगे कितना रोटेशन है, तो रोटेशन चेक करने के बाद अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट बिकम्स वेस्ट, यानी कि
जो वेस्ट है, ठीक है, वो अब क्या होगा, ये पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हमको पता है कि वेस्ट है, तो वेस्ट को भी कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो हम बता सकते हैं कि कितना वेस्ट में चेंज करने पे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि वेस्ट कहाँ पे होता है, ये होता है वेस्ट, ठीक है। अब अगर इसको चेंज करेंगे हम लोग कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, ये है ना, तो 45 डिग्री ये होगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, रोटेशन को चेक करते हैं। तो जितना रोटेशन पहली बार उसमें दिया गया होगा, उतना ही रोटेशन आपका लास्ट में भी दिया होगा, ठीक है, उतना ही रोटेशन करके सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने शॉर्ट में लिख दिया इस क्वेश्चन को। साउथ ईस्ट को क्या चेंज किया गया साउथ वेस्ट में, यानी कि साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बना दिया गया है, ठीक है। और साउथ को तो क्या बनेगा जाके, ये बताना है क्वेश्चन में। तो साउथ को रोटेशन चेक करेंगे, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट में जाने के लिए कितना रोटेशन हुआ है। तो देखिए साउथ ईस्ट कहाँ पे है, ये साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाइए, तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जब जाएंगे तो 45 और 45 यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटेशन हम लोग चेक करेंगे, क्या हो जाएगा रोटेशन इसका 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि अब साउथ का भी हमको क्या कराना है, साउथ का 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन कराइए। तो साउथ का 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। देखिए ये 90 है कि नहीं, तो इसका 90 क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चंस को हम लोग कुछ घड़ी वाले भी होते हैं, ठीक है, वॉच वाले होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसी में, तो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, रोड डायरेक्शन चेंज पे आपके जनरली क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो हमने कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको क्वेश्चन को समझाया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, यानी कि 10:30 बजे घंटे की सुई उत्तर या नॉर्थ में है, तो 1:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ होगी, यानी कि 1:30 बजे आवर वाली सुई कहाँ पे होगी, ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डायरेक्शंस होती है, जैसे सपोज करिए 10 बजा है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि 10 बजे स्टैंडर्ड जो होता है नोटेशन जैसे, तो उसको एक घड़ी में बजाइए। तो आप बजाएंगे तो 10 कहाँ पे बजेगा, यानी कि 10, 10:30 जहाँ पे बजेगा, जो मिनट वाली सुई होगी यहाँ पे होगी आपकी, ये क्या है मिनट वाली, आप मिनट वाली सुई हो जाएगी। और 10:10 पे ये होगी कहीं ना कहीं आपकी, क्या ये 10 पे होगी, ये 30 मिनट पे होगी, ठीक है। तो ये कहीं पे यहाँ पे होगी, देखिए ये क्या हो जाएगी, आवर वाली हो जाएगी। इस तरीके से बजेगा कि नहीं, तो देखिए, तो ये क्या है 10 बजे, 10 बजे को हम लोग इस तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इस तरीके से बजा सकते हैं तो हम जानते हैं कि ये जो आवर वाली सुई है, तो आवर वाली सुई किस डायरेक्शन में है, देखिए आवर वाली सुई किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आवर वाली सुई हमारी कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में इसको लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इतना हमको क्या है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। लेकिन अब जब ये क्या है, जनरली हम लोग 10, 10:30 इस तरीके से बजते हैं, बजा दिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 10:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की दिशा में है, यानी कि होनी कहाँ पे चाहिए थी, नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन इनके अकॉर्डिंग कहाँ पे है, नॉर्थ में। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, नॉर्थ में है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, क्वेश्चन को क्या पूछा है, तो 1:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी। तो हम क्या करेंगे, 1:30 को बजाएंगे। तो 1:30 कहाँ पे बजेगा, आप जानते हैं। तो 1:30 कहाँ पे बजेगा, कहीं यहाँ पे बजेगा, इस तरीके से। ये क्या होगा, ये मिनट वाली होगी और ये आवर वाली होगी,
यही होगा कि नहीं, 1.5 इसी तरीके से बजा सकते हो। तो क्यों 12 यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे, तो उसके बीच में ही होगा, ठीक है। मिनट वाले ये हो जाएगा, आवर वाली सुई ये, तो ये 1.5 बज गया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए कहाँ पे है, इस आवर वाली घंटे की तो पूछी है, तो आवर वाली घंटे कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, आवर वाली सुई कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं, और तो नॉर्थ ईस्ट में अब हमको बताना क्या है कि अब ये घंटे की सुई कहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसके केस में हमने एक तरीके से क्वेश्चन उसमें भी कहा जाता था कि नॉर्थ को हमने नॉर्थ में इस तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ में जब चेंज किया, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये कितना चलेगा, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है ये, और नॉर्थ में चेंज किया तो यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री चला है। तो 45 डिग्री कैसा चला है, क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन करेंगे 45 एंगल को। तो 45 एंगल को करिए, 45 एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, ये है। तो नॉर्थ ईस्ट को जब 45 चलेंगे यहाँ से, ये चलेगा कि नहीं, तो यहाँ पे चलने के बाद किस डायरेक्शन में पहुँचेंगे हम लोग, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत टाइम लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी 10 बजा है, 10:30 बजा है, 10:30 को बजा लिया, ठीक है। 1 बजे 1:30 बजा है, 1:30 को हमने बजा लिया। फिर सुई की डायरेक्शंस देखते हैं, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, उन दोनों को ओरिजिनल लिख लिया। अब जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तुमने, तो इन्होंने क्या कहा है कि 10:30 बजे क्या है इनकी, नॉर्थ में है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो हमको पता है ये होनी चाहिए, लेकिन वो कितनी रही है, नॉर्थ। तो इससे हम कह सकते हैं कि रोटेशन कितना आया होगा, तो 45 का रोटेशन किया है, ठीक है। तो 45 का इसमें भी रोटेशन कर दिया, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और देख लीजिए इसमें एक दो क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें क्या है, 3 बजे मिनट वाली सुई नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो ये बताना है, यानी कि आवर वाली, आवर हैंड की आपको सुई बताना है कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले जितना है उसको हम घड़ी में बजा लेते हैं। तो बजाना जानते हो आप, कैसे बजाओगे, 3 कब बजता है, जब आपकी मिनट वाली सुई ये 12 पे होती है, ठीक है, और ये आवर वाली हैंड कहाँ पे होती है, 3 पे होती है, तभी तो 3 बजता है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो ये है क्या, मिनट वाली हैंड, और ये आवर वाली हैंड, ये आपको पता है। अब देखिए इसको जो दिया है उसी की डायरेक्शंस को हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, मिनट वाली आपको दिया है क्या, मिनट वाली, तो मिनट वाली क्या है, नॉर्थ में है, ये डायरेक्शन देखिए मिनट वाली नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है, मिनट वाली हैंड है, ठीक है। तो मिनट वाली नॉर्थ में है, और आवर वाली हैंड कहाँ पे है, आवर वाली हैंड क्या है, ईस्ट में। तो ईस्ट लिख लिए हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं ईस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे, आवर हैंड है, ठीक है, ये हमको पता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो एक्चुअल है, एक्चुअली हम लोग बजाया यही होता है। अब क्वेश्चन में क्या है, 3 बजे मिनट वाली सुई नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो क्या है, नॉर्थ वाली सुई, यानी कि मिनट वाली सुई होनी कहाँ पे चाहिए थी, नॉर्थ में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब क्या है, तो इन्होंने पूछा है कि आवर वाली हैंड कहाँ पे होगी। तो इसको बताने के लिए हमको क्या करेंगे, रोटेशन चेक करेंगे। तो रोटेशन कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले नॉर्थ, तो नॉर्थ पे क्या होगा, हम लोग जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे। तो नॉर्थ कहाँ पे है ये, और नॉर्थ ईस्ट को पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है, तो कितना रोटेशन होगा नॉर्थ ईस्ट से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कितना होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तभी ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा है। यानी कि इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कराना पड़ेगा, तभी तो हमको आवर वाली हैंड पता लगेगी एक्चुअल डायरेक्शन इसकी क्या होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको भी कराइए 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। तो ईस्ट का 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, यही। तो ये क्या कहाँ पे पहुँचेगी, साउथ ईस्ट में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा उसको एक्चुअल डायरेक्शन जो भी घड़ी में बजे होंगे उसको एक्चुअल बजा लेना है। बजाने के बाद फिर उसकी एक्चुअल डायरेक्शन देखें कि क्या चीज़ है, कहाँ पे उसकी डायरेक्शन दी गई है। उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दी गई है, फिर जो एक्चुअल से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो कितना रोटेशन उसका हुआ है, उसी रोटेशन के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को फॉलो करिएगा जरूर। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू।